नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एएलपी, वैसे तो अब इसको खुशखबरी कही जाए या फिर क्या ही कहें। खैर, रेलवे के डिपार्टमेंट में इतनी कम वैकेंसी आना, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे खुशखबरी अपन इसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि वैकेंसी यहाँ पर जो है ना, वो सिर्फ कितनी आई हैं, 5,696। ओके, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, क्या वैकेंसी और बढ़ सकती हैं कि नहीं बढ़ सकती हैं। और जो यूट्यूब पर जो तहलका मच रखा था पिछले 1 साल से कि 50,000 वैकेंसी आएंगी, 60,000 वैकेंसी आएंगी, उस पर अपन डिटेल में ऑथेंटिक चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले जो रेलवे की जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में जो परिचित नहीं हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर वैकेंसी की एक विज्ञप्ति तो जारी नहीं हुई है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जो अपना जो न्यूज़ पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार समाचार पत्र जो होता है, उसमें एएलपी की वैकेंसी का यहाँ पर शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। और जिस हिसाब से डेट जो दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आज या कल तक डेफिनेटली यहाँ पर, अगर ये ओरिजिनल है, मतलब अगर ये फेक नहीं है, ऑथेंटिक अगर ये है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट पे देखने को आपको मिल जाएगा। और सभी आरआरबी, जितने आरआरबी हैं उन सभी आरआरबी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी होती है। इनिशियल पे इसका 19,900 होता है। तो तकरीबन जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो तकरीबन आराम से 35 से 40,000 यहाँ पर पहुँच जाती है। और इसके अंदर किलोमीटर से पैसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, यानी कि 6/6 आँखें आपकी चाहिए होती हैं। और एज जो चाहिए 1 जुलाई 2024 तक, तो वो होनी चाहिए यहाँ पर 18 से 30 तक, यानी कि 30 यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे मानी गई है। जो ऑल वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज हैं सभी आरआरबी के अंदर, वो 5696 ये यहाँ पर दिखाई हुई हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दे रखा है कि ये सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दे रखी है। क्वालिफिकेशन आपकी आईटीआई होती है, बीटेक होती है। और जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन, यानी कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो दे रखा है 20 जनवरी से। और क्लोजिंग डेट जो दे रखी है वो 19 फेब तक दे रखी है। अब यहाँ तक की बातें जो है ना, वो आपने अब तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में सुन ली होंगी। अब वो बातें करेंगे जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, पिछले तकरीबन साल भर से यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज की जो है काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि तकरीबन 50,000 वैकेंसी आएंगी, 60,000 वैकेंसी आएंगी। और हम खुद भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम खुद भी यही एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतनी वैकेंसी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से वैकेंसी आई नहीं है। 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं आई है। ओके, और एएलपी की तो वैसे भी डिमांड रहती ही है रेलवे के अंदर। तो यहाँ से देखिए, अब कंडीशन क्या है कि 50,000 के बजाय कितनी आई है, 5,000। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ। पहली बात तो 5,000 वैकेंसी तो नहीं रहेगी, ये तो डेफिनेट है। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5,696 वैकेंसी, मुझे नहीं लगता कि इतनी सी वैकेंसी यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में आएगी। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि 56,960 थी, लेकिन ये जीरो मिसप्रिंट है, मतलब प्रिंट ही नहीं हुआ हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 56,960 वैकेंसी ऑथेंटिक हो सकती हैं। लेकिन 5696, 5696 वैकेंसी, मतलब एक मानने में नहीं आ रहा ना। 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात कि
रेलवे की आदत होती है कि वो आगे 1 से 1.5 साल तक बाद में आगे का देख के और फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन निकालता है। और दूसरी बात, अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो नोटिस वायरल हुए थे उसके अंदर भी देखा गया था, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ देखा गया था 16,000 वैकेंसी एएलपी की खाली बता रहे थे। तो ये तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो हैं ज़्यादा पैनिक ना हो, होगा वही जो सरकार चाहेगी, पहली बात। तो पहले थोड़े दिन तक वेट कर लीजिए, 1-2 दिन तक। अगर आज आपका वेबसाइट अगर ये ऑथेंटिक है ना, तो वेबसाइट पे आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जो आपको फुल नोटिफिकेशन जो देखने को मिलेगा ना, वो आपका जो है सारा का सारा जो है सब कुछ बयां यहाँ पे कर देगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, और इस पे हम डिटेल में बात करने के लिए अपन कल दिन में अपन रेडी रहेंगे, जो कि मैं यहाँ पर जो है आपको डाल दूंगा लाइव। अपन कल मिलेंगे, ठीक है, इस एएलपी की और टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए। ओके, तो आप लाइव सेशन में आना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर आप लाइव सेशन में आएँ, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब एएलपी की वैकेंसी आ रही है तो क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी? क्योंकि इसमें कहीं भी आपको टेक्नीशियन का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आ रही है? टेक्नीशियन की वैकेंसी भी तो हमेशा आती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एएलपी की पहले आ गई और फिर टेक्नीशियन की बाद में आएंगी। तो ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमेशा से यही होता है कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों वैकेंसी साथ ही आती हैं हमेशा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उम, कि 5696 और एक तो जीरो मिसप्रिंट हुआ हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट नहीं की गई हो, जैसे कि 2 से 3 आरआरबी नहीं रिपोर्ट की हो अभी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मैटर हुआ ही है, वरना इतनी कम वैकेंसी का आना बनता भी नहीं है इस टाइम पे। और इलेक्शन के टाइम पे क्या सरकार ऐसी बेवकूफ़ी करना चाहेगी? तो मुझे नहीं लगता। फिर भी देखते हैं, डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तब तक अपन देखते हैं कि एक बार क्या नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। कल अपन दिन में एक लाइव सेशन यहाँ पर जो है अपन वो करने वाले हैं, तो वो आप उसमें ज़रूर आप यहाँ पे उस लाइव सेशन में ज्वाइन आप ज़रूर हो जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।